2-chloro-2-methyl pentane on reaction with sodium methoxide in methanol yields। अब देखिए, जब भी आपका ये कोई प्रोडक्ट है इसमें आपको ये मिले कंपाउंड। अब देखिए गाइस, अभी तक हमने देखा था जो टर्शियरी ब्यूटोक्साइड था, राइट। सिमिलरली अब इसमें देखें आप मिथोक्साइड आयन दे दिया इन MeOH। अब देखिए गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे भी होते हैं आपको क्या क्या देखना है। देखिए मैं इनको जो स्ट्रॉन्ग बेस बोलता हूँ, किस बेस पे बोलता हूँ, जैसे पहले भी टर्शियरी ब्यूटोक्साइड को बोला था। अब देखिए MEOH था, राइट। ये वीक एसिड है। जब भी आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे यानी OH निकाल के, ये वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा ऑब्वियसली। सिमिलरली जो टर्शियरी ब्यूटोक्साइड आयन आपने लिया था उसका भी अगर ये लेंगे तो ये वीक एसिड होगा ऑब्वियसली। और दूसरा जब ये H निकाल देगा यानी BO ये नेगेटिव बना दे, ये स्ट्रॉन्ग बेस बनना लाजमी है। जिस वजह से ये जो कंपाउंड्स हैं ये एलिमिनेशन रिएक्शन प्रिफर करते हैं, राइट गाइस। सिमिलरली एक और चीज है इसमें, अब MEOH और दे दिया था। आप MEOH को देखकर इसमें एक बात और देख सकते हैं कि इसमें MEOH भी दिया गया है। नो MEOH पे अगर आप देखें तो लोन पेयर्स भी हैं, सो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी अटैक कर सकता है, यानी इस केस में SN2 रिएक्शन भी हो सकती है। कैसे, देखिए वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब भी ये कंपाउंड है इसकी अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन देखें तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। सबसे पहला देखिए जो H है, एक तो ये वाला H है, एक H है, एक ये वाला H है, राइट। सो क्या होगा, MEO नेगेटिव जब पहला इस कार्बोहाइड्रोजन को निकाल दिया तो इस केस में ये अरेंज होकर निकल जाएगा। माइंड यू कि ये एंटी पोजीशन से है, मैं सिर्फ इसमें दिखाने के लिए कर रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सेम साइड से दिख रहे हैं, राइट। सो जब ये अरेंज हो जाएगा तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ओके। एंड जब आपका ये वाला H निकलता है, राइट, ये वाला, और दो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अरेंज होके ये फिर से निकल जाएगा। सो इस केस में आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है विच इज मोर स्टेबल, राइट गाइज। सो अगर आप देखें पहले केस में जब एलिमिनेशन रिएक्शन हुई E2, सो ये वाले दो प्रोडक्ट बने जो कि 2nd and 3 है। नाउ अगेन, अब गाइज देखिए मैंने इस क्वेश्चन में अगर मैं कंफ्यूज होता इन केस की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है इन MEOH, अब इस केस में मुझको मिलना चाहिए था क्या, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन प्रोडक्ट। लेकिन अब देखिए मैं प्रोडक्ट को देख रहा हूं तो सिर्फ और इसमें 2nd और 3rd का कोई ऑप्शन नहीं। इसका मतलब मेरा ये है कि इन्होंने जो लेस यील्ड वाला, सबसे कम यील्ड वाला प्रोडक्ट लिया। देखिए इसमें सबसे ज्यादा यील्ड है, इसके बाद दूसरे नंबर की इसके, लेकिन इसमें बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में ये वाला प्रोडक्ट भी बना होगा, राइट गाइज। सो इन्होंने क्या किया, ये वाला प्रोडक्ट भी ले लिया यानी SN2 वाला। सो SN2 अब कैसे होगी इस केस में, देखिए मैं यहां पे दोबारा से बताता हूं। सो MEOH जब ये लोन पेयर्स हैं एंटी पोजीशन से अटैक करेंगे इस कार्बन पर तो ये क्लोरीन निकल जाएगा। सो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप से बन जाएगा, CH3 CH3 OCH3 OMe यानी OCH3 एंड CH2 CH2 CH3, राइट गाइज, ये वाला। सो अगर आप देखें ये वाला प्रोडक्ट बन गया, इसका मतलब 1 2 and 3 यानी ऑल ऑफ द बॉयज आर आंसर। आई होप गाइज आप समझ में आए होंगे कि E2 एलिमिनेशन के दो प्रोडक्ट, क्योंकि सभी प्रोडक्ट पूछे हैं गाइज, मोस्ट स्टेबल या कुछ ऐसा नहीं है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप अपना आंसर देख सकते हैं, राइट।